भक्ति करते हैं तो भगवती शिव में लगा देती, क्योंकि भगवती को अत्यंत प्रिय है शिव। वो शिव के तरफ, शिव के चरणों में हमें लगा देती है। और जब शिव के चरण में, जब उनकी शरण में हम जाते हैं तो शिव जो है वो कृष्ण के चरण में लगा देते हैं। और कृष्ण की जब हम भक्ति करते हैं तो अंतिम है, अंतिम है। ये बहुत सूक्ष्मता की बात बता रही हूँ, शायद आप लोग अभी तक नहीं समझे होंगे, जाने होंगे। तो जब कृष्ण की भक्ति हम अनंत पराकाष्ठा हो जाता है तो वो श्रीमती राधा रानी के चरण में लगा देते हैं। और इसके बाद बस, अर्थात पुनः हम उसी आदि शक्ति पर लौट जाते हैं। संपूर्ण जगत की मूल कारण है वही आदि शक्ति, इसलिए शुरू वहाँ से हुआ और अंत ऐसे ही होता है। तो ये उसके बाद भक्ति अंतिम परिणाम है। इस प्रकार इन सब के महिमा को कहा नहीं जाता है, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और इसलिए अगर हमारी मूढ़ बुद्धि है कि हम अगर ऐसा समझने की भूल करते कि सब अलग अलग हैं, भगवती अलग हैं, शिव अलग हैं, कृष्ण अलग, नारायण अलग हैं, राधा अलग है, नहीं, भूल मत करिए समझने का। ये सब शरीर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें सबके अंदर बस वही एक शक्ति है और सब उत्तरोत्तर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो जब भक्त पर अत्यंत कृपा करते हैं तो ये क्रम है भक्ति का। अंतिम शरणागति श्रीमती राधा रानी में होती है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं 9वें अध्याय में ध्रुव जी का प्रसंग आता है। ध्रुव जी की कथा हमने सुनी है कि 5 वर्ष के बालक हैं। अभी जैसे कहते हैं ना लोग कि अरे बच्चे हैं, बच्चे क्या समझेंगे भजन करना। मैं अपनी अनुभव बताती हूँ। हमारी जो बहनें हैं, उनके जो संतानें हैं, जब हम लोग संकीर्तन करते हैं वो ऐसे मग्न हो के करने लगते हैं, हम लोग चुप हो जाते हैं और वो लोग कंटिन्यूअसली निरंतर नाम ले रहे हैं। क्यों? ये है संगति, संगति का असर। इसलिए अपने बच्चों को यदि धार्मिक बनाना है तो घर में एक नियम बनाइए कि शाम के समय, क्योंकि सुबह तो सब व्यस्त रहते हैं स्कूल आदि में, लेकिन शाम को तो मिलता है समय, तो बच्चे को खेलने के लिए भी भेजिए, खेलने का भी समय दीजिए। लेकिन एक नियम बना लीजिए कि आधा घंटा, ऐसे तो 1 घंटा होना चाहिए लेकिन शुरुआत कम से करें। आधा घंटा सभी परिवार के लोग बैठ के भगवान का भजन करेंगे, भजनों का संकलन करिए। क्योंकि भजन में इतने सुंदर, जैसे अभी संत जी गा रहे हैं, कितने सुंदर भाव हैं उसमें, कितने सुंदर शब्द हैं। तो शब्दों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और वही मन फिर धीरे धीरे शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है। और जब मन शुद्ध और स्वच्छ होता है तो फिर हमारी क्रियाएं भी सात्विकी हो जाती हैं। इसलिए एक नियम बनाइए अपने घर का कि हम अपने घर में शाम का समय, गोधूली वेला जिसको कहते हैं, उस समय व्यर्थ निंदा में, व्यर्थ स्तुति में नहीं बिताएंगे। पुरुष भी ये नियम बनाए, ये नहीं कि अब शाम का समय का ड्यूटी होता है कि पुरुष चले गए चौपाल पे चाय पीने के लिए, एक समूह तैयार होता है, चाय ले लिया, गुटखा ले लिया, और बच्चे चले गए क्रिकेट खेलने, ये करने वो नहीं। एक समय बांध लीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन आधा घंटा, जब आरती से पहले का आधे घंटे का समय भजन के लिए बनाइए। और ये घर की स्त्रियाँ ही कर सकती हैं, क्योंकि स्त्री के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर वो चाहे तो सभी परिवार को धार्मिक धर्म के ओर प्रशस्त कर सकती है। तो एक नियम बनाइए। और यहाँ भी देखिए, स्त्री अर्थात माँ के ही आदेशानुसार ध्रुव जी वन की ओर तपस्या के लिए निकलते हैं। तो कथा ऐसी है कि उत्तानपाद की 2 पत्नियाँ सुनीति और सुरुचि। सुरुचि देखने में सुंदर भी है और स्त्री वाला सारा श्रृंगार रस उनके अंदर है, और सुनीति धार्मिक हैं, धर्मवेत्ती स्त्री हैं, धर्मपरायणा हैं। इसलिए उत्तानपाद जी सुरुचि को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि अभी भोग बुद्धि है उनकी, इसलिए। और सुरुचि जी की संतान को वो गोद में बिठा के रखे हैं। ध्रुव जी की भी अभिलाषा है कि मैं भी इसके अपने भाई की तरह अपने पिता के गोदी में बैठूं। लेकिन जैसे वो गोद में बैठने की इच्छा रखते हैं कि सुरुचि आके उनको वहाँ से तुरंत हटा देती है। कहती है कि तुम्हारा साहस कैसे हुआ कि उत्तानपाद राजा के गोद में बैठने का? तो बोले क्यों, ये मेरे पिता नहीं? हाँ तुम्हारे पिता हैं, लेकिन मेरे गर्भ से तुम उत्पन्न नहीं हुए हो, इसलिए ये अधिकार तुमको नहीं हो।
ये तुम दासी के बेटे हो, ऐसे कुछ अपशब्द ऐसे कहती है। वो बहुत दुखी होकर माता के पास जाते हैं। तो माता कहती कि बेटा सबका भाग्य होता है, अब क्या करें, आपके राजा नहीं समझ रहे हैं ये बात, और वो भोग में तन्मय होकर केवल सुरुचि को ही स्थान देना चाह रहे हैं। लेकिन सबके परम पिता केवल एकमात्र नारायण है। ये तो साधारण पिता है, ये इस जन्म का पिता है, उसके बाद तो ना जाने आप कितने माता पिता आपके होंगे, लेकिन असल में जो पिता हैं सबके वो है नारायण। इसलिए आप उनके गोद में बैठने की इच्छा रखो। तो बच्चे बाल बुद्धि है, बाल बुद्धि हट बुद्धि होती है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रख रहे हैं, ध्रुव जी जो जो प्रश्न कर रहे थे माता उसका वो उत्तर दे रही थी। लेकिन आजकल क्या होता है, बच्चे अगर प्रश्न करते हैं, छोटे छोटे बच्चे तोतली बोली में, तो हमारे पास इतना समय नहीं रहता है कि हम उनको समय दें, उनको उत्तर दें, उनको झटक देते, अरे मुझसे ज़्यादा प्रश्न मत करो, जाओ खेलने जाओ, जाओ टीवी देखने जाओ, जाओ मोबाइल देखो, जाओ पढ़ाई करो। नहीं, अगर वो आपसे प्रश्न कर रहे धर्म विषय की, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, उसको उत्तर दे तो निश्चित ही ध्रुव जैसा आपके बेटे बनेंगे। तो यहाँ सुनीति माता उनको कहती है आप नारायण की तपस्या करो, और तपस्या के लिए वो वन की ओर प्रस्थान करते। लेकिन उनको पता नहीं कि क्या जप करना है, कैसे तपस्या की विधि होती है। तो इसकी परीक्षा लेने के लिए नारद जी आते हैं, तो भांति भांति के भयावह शब्दों से उनको डराते कि जंगल में शेर है, बाघ है, सांप है, डस लेगा, काट लेगा, ऐसे ऐसे करके उनको डराते। लेकिन वो विचलित नहीं हो रहे, कह रहे कि ये शरीर एक दिन नष्ट होना ही है, लेकिन मैं संकल्प, और क्षत्रिय जब एक बार संकल्प ले लेता है तो वो अपने संकल्प से गिरता नहीं है। इसलिए मैं निश्चित नारायण का भजन करूँगा। आप यदि मेरा मार्गदर्शन करते हैं तो करिए। तो वही द्वादशाक्षर मंत्र का वो उनको मंत्र देते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, द्वादशाक्षर मंत्र। द्वादश मतलब संस्कृत में कहते हैं 12 को। तो 12 अक्षरों वाला मंत्र देते, कहते बेटा इसको जपो। और इसको जपते जपते जब ध्रुव जी जपने लगते हैं तो 5 से 6 महीने हो जाते हैं, सारे सृष्टियों का श्वास बंद हो जाता है। तब देवता प्रार्थना करते हैं, तब नारायण प्रकट होकर उनको वरदान देते हैं। वरदान जब वो देते हैं तो उन्हें साक्षात ध्रुव लोक की प्राप्ति। आज भी आप आकाश में देखेंगे तो सप्तर्षि जो हैं वो ध्रुव लोक की परिक्रमा कर रहे हैं। एक छोटा सा तारा होता है उत्तर की दिशा में, वो एकदम चमकता रहता है, बहुत ज़्यादा चमकता है। जैसे सप्तर्षियों की क्या पहचान है, जब आप आकाश में देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क में सप्तर्षि रहते हैं। जैसे क्वेश्चन मार्क ऐसे बनता है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रहता है। फिर उसके आगे थोड़ा सा ध्रुव तारा होता है। तो यहाँ पर ये अगर आप लोग को सप्तर्षियों का दर्शन करना हो तो उनको खोजिएगा आकाश में, तो वहाँ ध्रुव लोक, ध्रुव तारा उनको बना दिया, एक लोक का सोचिए उनको अधिपति बना दिया। कितनी बड़ी बात है। लेकिन बस ये थी ध्रुव की दृढ़ता, उनकी तपस्या, उनका समर्पण। इसलिए हमें जो ये भ्रम होता है कि बच्चे को हम भक्ति कराएंगे तो कहीं बच्चा ये ना देखिए, ध्रुव को अनंत ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है। जितने भोग सामग्री हैं वो ध्रुव जी के चरणों में आकर समर्पित हो चुके हैं। बस कुछ भी चाहिए, भौतिक भी ऐश्वर्य चाहिए, बहुत सुखी चाहिए ना, भगवन नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति नास्ति नास्त्यत्र संशय। केवल भगवान नाम ही सब कुछ दिला सकता है, चाहे इस जीवन में चाहे परलोक में, सब कुछ वही दिलाएगा। सत्य मानिए, ये बारंबार शास्त्र कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, इस बात को झूठ मत मानिए। लेकिन कब तक सुनते रहेंगे, इसको अपनाएंगे कब हम जीवन में? कम से कम दृढ़ता से मान लीजिए कि भजन आधा घंटा शाम को करना है, और सुबह के समय सभी परिवार के हाथों में जपमाला होनी चाहिए। एक माला से प्रारंभ करिए, कोई भी जप करिए। हरे कृष्ण महामंत्र चूंकि कलयुग का सबसे बड़ा महामंत्र है, प्रभावी है, इसलिए इसे कहा जाता है। नहीं तो आप द्वादशाक्षर भी जप सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गायत्री मंत्र भी जप सकते हैं। लेकिन महामंत्र की ये विशेषता है कि उसको किसी भी स्थिति में जप सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को जपने में सरलता है, सहजता है। इस प्रकार ध्रुव जी को इस लोक में भी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और देहावसान के पास, शरीर छोड़ने के बाद भी ध्रुव लोक की
प्राप्ति होती है। तो जब वो धरती पर रहते हैं तो उनके भाई उत्तम को यक्ष इत्यादि मार देते हैं, फिर उनके साथ युद्ध होता है। फिर स्वयंभू मनु जो है वो ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाते हैं। फिर ध्रुव जी को कुबेर जी का वरदान मिलता है, फिर उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में ध्रुव वंश का वर्णन है, राजा अंग के चरित्र का वर्णन है। और राजा अंग जो है वो पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर पशु यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडाश नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में जब वो आहुति डालें तो डालते ही अग्नि कुंड से सोने के हार और शुभ वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए, जिनके स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर था। उस खीर को उन्होंने कहा इसको खिला दीजिए। तो अंजलि में वह उन्होंने खीर ले ली और प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। तो रानी ने जब वो पुत्र प्रदायिनी खीर खाया तो फिर वो गर्भ धारण कर सकी पति के सहवास द्वारा। लेकिन उससे एक पुत्र हुआ, लेकिन जब वो पुत्र उत्पन्न हुआ वो बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुआ। अर्थात तात्पर्य है कि वो अधार्मिक हुआ, जिसका नाम था राजा वेन। तो राजा वेन इतना ज़्यादा दुष्ट राजा हुआ है कि वो अपने आप को ही ईश्वर मान बैठा। ठीक है, राजा प्रजाओं का ईश्वर होता है, लेकिन राजा का भी कोई ईश्वर होता है, ये ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसको ये अहम बुद्धि आ गई कि मैं ही सबसे बड़ा ईश्वर हूँ। इस कारण से वो तरह तरह के प्रजाओं पे ज़बरदस्ती कर डालने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा कर लेने लगा, मतलब दमन करने लगा, प्रजाओं का शोषण करने लगा और अनीति फैलाने लगा। सबको कहने लगा कि भगवान की पूजा छोड़ो, मेरी पूजा करो। विष्णु, नारायण, शिव सब कोई भी ईश्वर नहीं है, मैं ही साक्षात ईश्वर हूँ। तब जब ऐसा होता है तो ऋषि मुनि सब मिलके एक हुंकार मात्र से, इसलिए देखिए कहा जाता है कि कभी भी संत अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसे संत जो सिद्ध हैं, क्योंकि उनके धैर्य की परीक्षा जब हम लेते हैं, अगर वो भूल से भी मौन होकर आपके प्रति एक भी दुख भरी भावना व्यक्त करते, उनको एक भी कष्ट होता है तो वो संपूर्ण कुल का नष्ट कर देता है। तो यहाँ ऋषियों के अंदर इतना सामर्थ्य था कि एक हुंकार मतलब एक ऐसे हूँ किया, राजा वेन वहीं तत्क्षण जल के भस्म हो गए। ये है ऋषियों का सामर्थ्य, ऋषियों की तपस्या। इसलिए कहा जाता है कि सर्वोपरि सभी उसमें ब्राह्मण है। ब्राह्मण वही, ध्यान दीजिएगा, मैं उस ब्राह्मण की बात नहीं कर रही हूँ जो जन्म से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से नहीं। जो ब्राह्मण तपस्या में संलग्न है, जो ऋषित्व को प्राप्त कर लिया है, ऐसे ऋषि मुनियों का जब हम अपमान करते हैं तो निश्चित संपूर्ण कुल का नाश हो जाता है। तो इसी प्रकार राजा वेन का नाश हो गया। लेकिन देखा ऋषि मुनियों ने कि अब चोर, डाकू, लुटेरे ये सब बढ़ते ही जा रहे हैं, तो राजा बिना राजा की प्रजा अराजक हो जाती है, वो मनमाना ढंग से आचरण करने लगती है। इसलिए उस राजा को एक गद्दी पर राजा बैठना चाहिए। इसलिए वो क्या करते हैं कि वेन के दोनों भुजाओं का वो मंथन करते हैं, एक तरफ से एक ऋषि, एक तरफ से दूसरे ऋषि। तो वहाँ दोनों भुजाओं का जब वो मंथन करते हैं तो इसमें से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट होता है। तो वो जो प्रकट होता है तो एक पुरुष का नाम होता है पृथु और स्त्री का नाम होता है अर्ची। तो अर्ची पृथु की पत्नी होती हैं और पृथु राजा साक्षात भगवान के अंशावतार माने गए हैं। और ऐसा माना जाता है, देखिए ये सब विज्ञान और जानकारी का विषय है, हमें ना ये समझाने की भूल कर दी गई है कि आविष्कारक जो भी हुए हैं ना वो बाहर के ही लोग हैं। न्यूटन है, आइंस्टीन है, कार्ल मार्क्स है, ये है, फला है, ठिकाना है, बिल गेट्स है। लेकिन ये हमारा अधूरा ज्ञान है, समझिए। ये बिल गेट्स हो, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे न्यूटन हो, इन्होंने क्या किया, बहुत ये क्या कहते हैं ना, राजनीति जिसको कहते हैं, कूटनीति, वो उस कूटनीति को किसने चला? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों से बड़ा धूर्त कोई नहीं हुआ। भारत को संपूर्ण रूप से विनाश करने में सबसे ज़्यादा हाथ अंग्रेजों का, मुगलों ने किया, फिर अंग्रेजों ने। उन्होंने क्या किया, सभी नई पीढ़ियों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान देना शुरू किया और सब गुरुकुल को बंद करवाया। सभी गुरुकुल बंद कर दो, क्योंकि गुरुकुल में संस्कृत की शिक्षा होती है, संस्कृति के बारे में, विज्ञान, ज्ञान, भौतिकी सबके बारे में पढ़ाया जाता था। तो उन्होंने गुरुकुल को बंद करवाया और जो भी हमारे शास्त्र थे
जो बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र, जिसमें संपूर्ण विज्ञान भरा हुआ है, उन संपूर्ण विज्ञान भरे शास्त्र को चुरा कर वो ले गए अपने देश, और उस पांडुलिपियों को चुरा कर रख दिया अपने देश के पुस्तकालय में, और हमारे देश के सब संपूर्ण पुस्तकालय को जला दिया। फिर ये हुआ कि वहाँ उन्होंने रिसर्च किया। पहले उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी, भाषा सीख के फिर उस पर रिसर्च किया, और जब रिसर्च करके वो विज्ञान का आविष्कार किए तो अपना नाम उस पर टैग डाल दिया कि ये फला ने किया, ये ठिकाना नहीं किया, और हम भी उसी को सत्य समझ बैठे। इसलिए हमें लगता है कि हमारे शास्त्रों में ना केवल अध्यात्म की नहीं, सबसे बड़ा विज्ञान है हमारा शास्त्र। इसलिए राजा पृथु जब देखें कि पृथ्वी जो है सभी औषधियों का और वनस्पतियों का अन्न को अपने गर्भ में छिपा लिया, अर्थात जमीन पर कृषि हो ही नहीं रहा है, अकाल की स्थिति बन गई है, तो सभी आकर उनसे प्रार्थना करते हैं। तो राजा पृथु जो है वो पृथ्वी को कहते हैं कि हे पृथ्वी, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम लोगों को अन्न, भोजन, औषधि प्रदान करो, लेकिन तुमने ये कार्य बहुत जघन्य अपराध किया है, लोगों को भूखा छोड़कर, इसलिए तुम वध योग्य हो। लेकिन पृथ्वी माता कहती नहीं राजन, मैं स्त्री हूँ, स्त्री कभी भी वध योग्य नहीं होती, वो अवध्या होती है, और मैंने यहाँ बहुत सारे चोर, डकैत, लुटेरे ये सब हो गए थे, तो ये पापी भी मुझे भोग रहे थे, तो पापियों के भोग के लिए मैं नहीं बनी हूँ। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी माता क्या कह रही हैं कि पापियों के भोग से मैं दुखी होती हूँ, लेकिन वही जब धर्मात्मा मुझे भोगता है, धर्म बुद्धि से भोगता है, तो मैं उसे अन्न, वनस्पति सब कुछ लुटाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में कोई भी ऐसा दुष्ट आचरण नहीं करेगा। तो कहा, पृथ्वी माता ने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मुझे गौ बनाइए, और वत्स बनाकर जो जो आप दूहना चाहते हैं वो मेरे से दूह लें। तो गौ माता के रूप में साक्षात पृथ्वी आती हैं। फिर देखिए यहाँ फिर गौ माता की चर्चा आई, अर्थात सनातन धर्म में कितने भी आप शास्त्र पढ़ लीजिए, वहाँ पृथ्वी को साक्षात गौ का स्वरूप कहा गया है। गौ ही पृथ्वी है, पृथ्वी ही गौ है, और अगर हम गौ से कोई लाभ नहीं ले रहे हैं, उनको कष्ट में रख रहे हैं, उनको दुखी रख रहे हैं, तो समझिए संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो रहा है। अभी जैसे कल ही हमने पर्यावरण के विषय में चर्चा किया, सबके घर में फ्रिज है, एसी है, और उससे क्या निकल रहा है, गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, और वो इतना हानिकारक है, इतना हानिकारक है कि धीरे धीरे मनुष्य की आयु को वो क्षीण कर रहा है। डीजल भराते पेट्रोल गूं गूं, आजकल तो मैं देखती हूँ चलाते कम है और स्टाइल में ज़्यादा गूं गूं मारते रहते हैं, उनको दिखाना है, स्टंट दिखाना है, और पेट्रोल डीजल उतना धुआं निकाले, कितने ज़्यादा अनर्थीवादी हो गए हम। प्रदूषण के नाम पे हम तहलका मचा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि जिस डाल पर बैठे उसी डाल को हम काटे जा रहे हैं, वो डाल हमारी सुरक्षा के लिए, उसी डाल को हम काटे जा रहे हैं, अर्थात प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं, उसकी कोई चिंता ही नहीं है हमें। सबको अस्थमा हो रहा है, खांसी हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। आप देखिए तो हार्ट अटैक की समस्या क्यों इतनी बढ़ गई है कि जब ऐसे ही प्रदूषण वाला गैस अपने नाकों में ग्रहण करते हैं तो ये वो जो गंदा गैस है वो हमारे छाती में घुस जाता है, और छाती में घुसकर फिर थोड़ा भी हम कुछ करते हैं क्रिया, या ज़्यादा कुछ दुखी हो जाते हैं, ज़्यादा सुखी हो जाते हैं, तुरंत हार्ट अटैक, सभी हार्ट अटैक से मरे। आज घर घर में देखिए डायबिटीज हो रखा है कि नहीं? कोई भी घर में एक भी व्यक्ति बता दें कि जो बिना डायबिटीज़ का ना हो, हर व्यक्ति डायबिटीज़ का पेशेंट मिलेगा। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन बस यही पर्यावरण का जो हम नुकसान, इतना प्रदूषण फैला रहे हैं, ठंडक के नाम पे एसी ले रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, लेकिन उसका उपाय क्या है, उसके संरक्षण का उपाय क्या है, ये हम सोच ही नहीं रहे। एकमात्र उपाय है 2 की रक्षा, 3 की रक्षा, गौ माता की, मिट्टी की और वृक्ष की। जितना हो सके, अगर आप ये सोचे हैं कि मैं एसी लगा के सुखी हो गया हूँ तो ये भूल मत कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि एसी वाले घर में रहने से, ज़्यादा एसी की आदत लगने से व्यक्ति का इम्यूनिटी, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वो कम हो जाता है। और खर्च कहाँ कर रहे हैं? हॉस्पिटल में। कुछ होता है दौड़ के चले जाते हैं हॉस्पिटल डॉक्टर, और डॉक्टरों का भी बहुत बड़ा माया जाल है। उतना ही दवाई देंगे जिससे कि आप थोड़े ठीक हों और ज़्यादा बीमार पड़ जाए, थोड़े ठीक हों और ज़्यादा बीमार पड़ जाए। तो सोचिए वहाँ भी वो धंधा चला है, क्योंकि भाई उतना सोचिए, जो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं कितने लाख रुपया खर्च करते हैं ना,
तो वो लाख रुपया किससे वो निकालेंगे, किससे निकालेंगे? हम ही आपसे तो निकालेंगे। अब पहले ये विधि नहीं थी, पहले आयुर्वेद की विधि थी, जहाँ वैद्यराज आयुर्वेद का ग्रंथ पढ़ के छोटा सा दुकान अपना रखते थे और इतने गजब के होते थे कि नब्ज पढ़ के ही सब कुछ बता देते थे। अब तो अल्ट्रासाउंड है, फला है, ठिकाना नहीं, पूरे शरीर का क्या बोलते हैं उसको, MRI, CT स्कैन, हाँ वो होता है। थोड़ा आप जाइए किसी डॉक्टर के पास, कहेगा पूरा ये ब्लड टेस्ट करवाइए, ये ब्लड टेस्ट करवाइए, ये कर, मतलब थोड़ी खांसी क्या हो गई, कहेंगे ब्लड टेस्ट करवाइए, अल्ट्रासाउंड करवाइए, CT स्कैन। क्यों? क्योंकि इन सब का पूरा एक वो रहता है, उनको कमीशन मिलता है। और हम अभी तक इस भ्रम में हैं कि एलोपैथ हमें ठीक कर देगा। नहीं, मान के चलिए एलोपैथ में जितनी दवाइयाँ, सबसे बड़ी बात उसमें नॉनवेज रहता है। अगर जो भी वेजिटेरियन है वो एलोपैथ अगर खाते हैं तो ये मान के चलिए कि हमने किसी जीव के उसको खाया, ठीक है। और दूसरा मान के चलिए कि एलोपैथ में साइड इफेक्ट होता ही होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, साइड इफेक्ट होता ही होता है। इस कारण से फिर से हमें वहीं लौटना होगा, कहाँ? आयुर्वेद में, योग में। आज देखिए हर टीवी में प्रसारण हो रहा है योग का, ध्यान का, लेकिन कितने आप में से ऐसे व्यक्ति हैं कि आधा घंटा योग के लिए समय देते हैं आप लोग? योग करते हैं, कोई हाँ करे कोई ना करे, मतलब कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन नहीं करिए तो धन हमारा। और कहते पैसा नहीं है, पैसा बचता नहीं है, कहाँ से बचेगा? जितना खाया नहीं उतना तो मतलब इलाज में ही लग गया है ना। इस कारण से ये हमें पैसे बचाने नहीं आ रहे, तो औषधियों का, फिर वनस्पतियों का, अन्न का सभी वत्स रूप में आकर पृथ्वी माता से दोहन करते हैं। फिर पुनः वो पृथु महाराज का वो खुशहाल हो जाता है। और ये जो कस्बा देखते हैं, गांव शहर, ये सब जो है पृथु महाराज के द्वारा ही निर्धारित था। पहले लोग कहीं भी रह जाते थे, किसी का कहीं ठौर ठिकाना ना था, लेकिन पृथु महाराज ने सबको बनाया। जैसे पर्वतों को काट के समतल भूमि बनाई, किसी के लिए नगर बनाया, गांव बनाया, वन बनाया। इस प्रकार पृथु ने अपनी वसुधा को बेटी माना, इसलिए पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा। क्योंकि पृथ्वी माता किसकी पुत्री हुई? पृथु महाराज की पुत्री हुई, मानस पुत्री हुई। इस प्रकार फिर महाराज पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। लेकिन इंद्र को ये डर होता है कि भाई कहीं यही मेरा इंद्र पद आसन छीन ना ले, इसलिए इंद्र जो है साधु के वेश में आकर उनके घोड़ों को बार बार छीन के चुरा के ले जाते हैं। और उनके जो पुत्र हैं पृथु महाराज के, वो आकर इंद्र से वो घोड़ा छीन के ले जाते हैं युद्ध करके, क्योंकि उनके भय से ही इंद्र छोड़कर चले जाते हैं उनके, इसलिए उनका नाम विजिताश्व भी हुआ। तो इस प्रकार पृथु महाराज के 99 ही यज्ञ केवल संपन्न होते हैं। 100वां यज्ञ जो है वो ब्रह्मा जी आकर उनको कहते हैं कि भाई पृथु आप अपना 99 ही यज्ञ रहने दीजिए, क्योंकि भगवान परम पुरुष नारायण आपसे इतने ही में ही प्रसन्न है। इसके बाद सनकादियों का उपदेश होता है महाराज पृथु को, बहुत सुंदर उपदेश है, समय अभाव है इसलिए थोड़ा हम आगे चलेंगे। फिर राजा पृथु जो है वो भगवान से वरदान मांगते कि हे प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे 10,000 कर्ण का दीजिए, जिससे कि मैं आपकी ही लीला कथाओं को श्रवण करता रहूं, मेरा जी ना भरे। अभी देखा जाए तो थोड़ा सा सुनते हैं हमारा जी भर जाता है, लेकिन पृथु महाराज ऐसे हैं जो कहते हैं मुझे 10,000 कान। अब ऐसा नहीं कि उनके यहाँ कान लग गया, ऐसा नहीं कि कान चिपका दिया गया, यहाँ भी गाल में भी कान, यहाँ भी कान, यहाँ भी कान। तात्पर्य 10,000 कर्ण शक्ति, सुनने की शक्ति, जैसे एक बार में वो 10,000 मनुष्य के समान सुन पाएंगे, इतनी शक्ति उनके कर्णों में आ गई। तो इस प्रकार 10,000 कर्णेंद्रीय शक्ति को उन्होंने प्राप्त किया और फिर उनकी तपस्या से फिर वो भगवत धाम को प्राप्त करते। फिर पृथु महाराज की वंश परंपरा है, प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश है। फिर एक पुरंजनोपाख्यान प्रारंभ होता है, तो जहाँ पर वो उपदेश क्या दे रहे हैं कि हे राजन, एक पुरंजन नाम का राजा होता है और वो संतुष्ट नहीं होता है। उसको लगता है कि मैं जो भोग भोगना चाह रहा हूँ वो मुझे अपने राज्य में नहीं मिल रहा है, तो मुझे कहीं और भ्रमण करना चाहिए। तो वो भ्रमण करता करता कहाँ चला जाता है? पुरंजन नाम की नगरी में चला जाता है।
उस नगरी में वो बहुत ही सुंदर एक स्त्री को देखता है। वो स्त्री इतनी सुंदर है कि वो उस पर कामासक्त हो जाता है और उसी नगरी में वो निवास करके उस स्त्री को अपनी पत्नी बनाकर रहने लगता है। और इस प्रकार उसके एक सहस्र फन वाला एक नाग है जो उस नगरी की रक्षा करता है। लेकिन अचानक ऐसे ही भोग में तल्लीन होने के कारण एक काल रूपी यक्ष जो है उस पुरंजन नगरी पर प्रहार करता है। युद्ध चलता है और युद्ध चलते चलते फिर क्या होता है कि राजा पुरंजन का सब कुछ नष्ट हो जाता है। सब कुछ जब उसका नष्ट हो जाता है तो फिर वही राजा पुरंजन स्त्री योनि को प्राप्त होता है। देखिए, हम जिसका ज़्यादा ध्यान करते हैं ना, हमें वही योनि मिलती है। ध्यान दीजिएगा, अभी आएगा प्रसंग जब राजा भरत जो है वो मृग का ध्यान करते करते मृग योनि को प्राप्त कर लिए। ऐसे ही पुरंजन जो है वो स्त्री का ध्यान करते करते स्त्री योनि को प्राप्त हुआ और फिर उसने एक राजा से विवाह किया। विवाह करने के बाद उस राजा की जब मृत्यु होती है तो जोर से रो पीट के वो पुरंजन जो पुरुष था, वो स्त्री जब बना हुआ है वो रो रहा है और कह रहा है कि हे स्वामी, मैं अब आपके बिना कैसे जीऊँगी। और वो अपने आप उस अग्नि में प्रवेश करवाने लगता है। तभी आके एक उसका मित्र रोकता है कि हे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम स्त्री नहीं हो और ना ही तुम पुरुष हो। तो पूछता है कि तुम कौन हो? तो मैं अव्यज्ञात नामक तुम्हारा मित्र हूँ जो तुम्हें सही बुद्धि देने आया हूँ। इसलिए अभी तक अगर इस संसार में कोई व्यक्ति स्त्री पुरुष के चक्कर में फंसे हुए कि स्त्री ये नहीं कर सकती तो पुरुष ये नहीं कर सकता, नहीं, कोई यहाँ स्त्री पुरुष है ही नहीं। जब उस ज्ञान के अंतर ज्ञान में हम निहित होते हैं तो हमारा शरीर भेद ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ राजा प्राचीन बड़ी पूछते हैं कि भगवान, ये जो आपने लक्षणा से हमें समझाया है कि इसका क्या तात्पर्य है? तो कि कह रहे कि राजा पुरंजन एक जीव का उपलक्षण है। वो एक जीव है, उसके 1 2 3 4 बहुत सारे पैर हैं। उस जीव का सखा अविज्ञात नाम से कहा गया है और वह क्या है? ईश्वर है। तो ईश्वर हमें बार बार निर्देश देते कि हे जीव जागो, मैं ही तुम्हारा एकमात्र मित्र हूँ, मैं ही तुम्हारा एकमात्र सुहृद हूँ। ये सारी संसार माया मेरे द्वारा रची हुई है। बहुत सुंदर उपनिषद का एक मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानम वृक्षम परिशस्वजाते तयोर अन्यः पिप्पलम स्वादु अत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकर्षिति। अर्थात 2 पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं। उन दोनों पक्षियों में से एक पक्षी ऐसा है जो उस वृक्ष के फल को चख रहा है और एक पक्षी ऐसा है जो उस पक्षी को बस निहार रहा है। अर्थात वो उस वृक्ष के फल को चखता नहीं, क्योंकि उस वृक्ष के फल को जिसने चखा वो बंधन में फंसा। तो हम जीव जो है वही परमात्मा के स्वरूप हैं, लेकिन हम इस माया के चक्कर में आकर ऐसे फंस गए हैं, इस भोग में ऐसे लिप्त हो गए हैं कि अपने सामने बैठे उस पक्षी सखा को भूल गए हैं। तो यही अविज्ञात नामक समझाते हैं कि एकमात्र हमारे कौन है? सुहृद ठाकुर हमारे रमन बिहारी हैं। बड़ा सुंदर भजन है, ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी के। ठाकुर हमारे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा,
कामन दुनियादारी के। साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी के। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हुए श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कमला विमला मिथिला धाम अवध के सरजू सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम अवध के सरजू सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री सीताराम। बोले गौ माता की जय। तो सियारों ने उसका पालन किया। सियारों ने जब उसका पालन किया तो आकृति तो उसकी शेर की हो रही थी, लेकिन उसका आचरण सियारों जैसा हो रहा था। अर्थात वो अपने आप को भूल गया था कि मैं शेर का बच्चा हूँ। अब जैसे सियार हुआ हुआ कर रहे हैं, लेकिन वो भी उनके साथ हुआ, मतलब उसका जो दहाड़ना था वो दहाड़ना खत्म हो गया। एक दिन अचानक एक शेर ने देखा कि अरे ये तो हमारे प्रजाति का है और इस सियारों के बीच में क्या कर रहा है। तो उसको समझाने आया कि देखो भाई, तुम सियार नहीं हो, तुम शेर हो, हमारे प्रजाति के हो, मान लो बात, हमारे साथ चलो। बोला नहीं, हम तो सियार ही हैं, हमारे माता पिता सियार ही हैं तो हम भी सियार ही हैं। भ्रम, इसी को कहते हैं भ्रम। है नहीं वो, लेकिन संगत उसको ऐसी मिल गई कि उसी को वो अपना सारा संबंधी कुटुंब समझने लगा। फिर क्या हुआ कि शेरों की जब टोली आई तो सियार उसको देख के सारे सियार डर के भाग गए। वो भी जब भागने लगा तो शेरों की टोली ने उसको दबोच लिया और दबोच के फिर उसको बोला कि अब तुम यहीं रहोगे। कुछ दिन तो वो बहुत रोया अपने सियार रूपी माता पिता के लिए, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर शेरों की संगति आने लगी तो उसको ये अनुभव हुआ कि ओहो, मैं तो सचमुच शेर था, मैं तो भ्रमवशात अपने आप को सियार समझ बैठा था। इसी प्रकार हम भी आत्मा हैं, हम भी जीव हैं, हम भी भगवान के अंश हैं, लेकिन इस माया के संग से, गलत संगत से, काम क्रोध आदि विकारों के संग से हम समझ जाते कि हम यही हैं। और जब भगवान हम पर कृपा करते हैं तो साधु महात्मा इनका सत्संग हमें प्रदान होता है। सज्जनानाम संगः इति सत्संग, सज्जनों का संगी क्या है? सत्संग है। तो ये बहुत दुर्लभ है, सत्संग विरलों को प्राप्त होता है। अर्थात जिसको भगवान कृपा करते हैं, जिसको अपने पास बुलाना चाहते हैं, वही व्यक्ति सत्संग में बैठ सकता है, सुन सकता है। क्योंकि काम ही सम हरि कथा उसर बीज बए फल जथा। अर्थात कामी व्यक्ति कभी भी सत्संग नहीं सुन सकता। उसको अग्नि लगता है, जैसे कि उसको आग लगा दी गई उसके पूरे शरीर में, वो पचा ही नहीं सकता है सत्संग को। इसलिए सत्संग सुनना अलग बात है और उसको पचाना, जैसे भोजन करना अलग बात है। भोजन तो सब कर लेते, लेकिन भोजन पचाने की विधि किसी को नहीं आती। लेकिन अगर जो व्यक्ति भोजन पचाना समझ गया
वो निश्चित हमेशा स्वस्थ रहेगा। कहते हैं ना, अरे पेट में अपच हो गया, और अपच से ही गैस बनता है, कब्ज होता है, लूज मोशन होता है। क्यों? क्योंकि हमने भोजन तो खा लिया लेकिन उसको पचाना नहीं समझा। इसी प्रकार सत्संग तो सुन लिया लेकिन सत्संग को पचाना नहीं समझे, इसलिए उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए सुनिए लेकिन उसको पचाने का विधि सीखिए। और पचाने की विधि एक ही है, क्या? हरि नाम हरि नाम हरि नाम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो इस प्रकार प्रचेताओं को नारद जी ऐसा उपदेश देते हैं, तो फिर वो वैराग्य को प्राप्त करते हैं। राजा प्रियव्रत का चरित्र है, प्रियव्रत के वंशों का वर्णन है। प्रियव्रत के वंश में बहुत सारे हुए हैं, उनमें से एक आग्नेत्र बहुत बड़े राजा हुए हैं। और राजा प्रियव्रत के विषय में ऐसी ख्याति है कि उन्होंने सप्तद्वीपों का, आप सबको पता है ना 7 कॉन्टिनेंट्स हैं इस पूरे उस पे पृथ्वी पर, तो हमको पता नहीं कि 7 कॉन्टिनेंट्स का द्वीपों का निर्माण किसने किया। तो इन 7 द्वीपों का निर्माण प्रियव्रत ने किया। प्रियव्रत राजा ने देखा कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी के केवल आधे भाग पर ही पड़ रहा है, अर्थात एक भाग केवल दिन और एक भाग हमेशा रात ही रहता है। तो उनको ये देख कर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो सम्राट थे पूरे पृथ्वी के। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी व्यवस्था करूं कि सारे पृथ्वी पर दिन रात समान होने लगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने रथ से 7 लीकों का क्या किया, उन्होंने खोदा और इसी से 7 द्वीपों का निर्माण हुआ, जो जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप इत्यादि नामों से जाना जाता है। जम्बू द्वीप है, प्लक्ष द्वीप है, शालमली द्वीप है, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप बने। तो जम्बू द्वीप में हम सब संकल्प जब आप लोग लेते होंगे तो कहते हैं ना, ओम तत्सइति जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गत। तो हम क्या बोलते हैं, जम्बू द्वीपे, मतलब हम सब कहाँ निवास कर रहे हैं, जम्बू द्वीप में। तो जम्बू द्वीप का नाम जम्बू क्यों पड़ा पता है? क्योंकि जम्बू का अर्थ होता है जामुन। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इस जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ जामुन का बहुत बड़ा फल होता था। और मतलब अभी का जामुन जो देख रहे हैं वो तो बहुत छोटा है, वो तो कलयुग का प्रभाव है कि अब तो हम भी छोटे होते जा रहे हैं। पहले सतयुग में बहुत बड़े बड़े राजा होते थे, द्वापर युग तक भी। इसलिए आप देखें तो ऐतिहासिक रूप से जो पुरातत्वविद लोग होते हैं वो देखते हैं कि अर्जुन भीष्म का इतना बड़ा पद चिन्ह है। लेकिन अभी धीरे धीरे और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा हम हाइट में छोटे होते जाएंगे। तो इसी प्रकार उस समय जामुन इतना बड़ा होता था कि उसके रस जब गिरते थे तो मिट्टी और हवा से, मिट्टी में मिलके और हवा से सूख के और सूर्य के ताप से वो मिट्टी जो है वो सुवर्ण बन जाती थी। और उसी से सोना, मतलब सोना वहीं से उत्पन्न हुआ है। किससे? जम्बू द्वीप से वो जामुन गिरता था, वो रस वहाँ मिलता था मिट्टी में, सूर्य और वायु के प्रभाव से वो मिट्टी जो है वो सुवर्ण में परिवर्तित हो जाता था। उसी सुवर्ण को गंधर्वों की कन्या धारण करती थी। तो इस प्रकार बहुत सारे चरित्र हैं। फिर उनके पुत्र हुए आग्नेत्र, आग्नेत्र ने भी बहुत अच्छा शासन किया प्रजा का। फिर राजा नाभि का चरित्र है। इसके बाद नाभि के हुए हैं ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी को भी भगवान का अंशावतार माना गया है। ऋषभदेव जी परमहंसों के मार्ग को दिखलाएं। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को उपदेश देकर तपस्या करने के लिए जाते हैं। तो अपने पुत्रों को क्या उपदेश देते हैं कि गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्यान्, न पतिश्च सस्यान्, नामोच्चयेद्यः समुपेत मृत्युम। कि हे पुत्रों, जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु के फांसी से नहीं छुड़ाता वह गुरु नहीं है, वह कुटुंबी नहीं है, वह पिता नहीं है, वह माता नहीं है, वह इष्ट देव नहीं, और वह पति नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत सारे उपदेश ऐसे दिए जाते हैं कि माता पिता हैं, पति है, इनकी सेवा करो। नहीं, ध्यान दीजिए, ठीक है, इनका हम पर उपकार है इसलिए इनकी सेवा करेंगे। लेकिन अगर जो माता पिता बच्चे को अधर्म का राह दिखाते, उस समय उसी क्षण उस माता पिता का त्याग कर देना चाहिए। उदाहरण कौन है? श्री भरत जी, उन्होंने कैकेयी का त्याग किया। जो पिता कहे कि मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे पूजो, कोई ईश्वर नहीं है, तत्क्षण उसका त्याग कर। ईश्वर तुल्य पिता हो सकता है, ईश्वर नहीं हो सकता है।
तो किसने त्याग किया पिता का, बताइए? श्री प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप का त्याग किया। गुरु जब राजा बलि को 3 पग मांगने गए थे वामन, तो गुरु शुक्राचार्य ने रोका था। उस समय गुरु का त्याग किया था, गुरु के वचनों को नहीं माना। जो गुरु ईश्वर विरोधी वचन हमें समझाए, उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ तक कि उस पति का भी त्याग कर देना चाहिए जो पति हमें भगवान मार्ग पर ना लगाए। उसकी साक्षात उदाहरण है रानी रत्नावती, मीराबाई। तो इस प्रकार उस कुटुंबी का त्याग कर देना चाहिए जो हमें सांसारिक बातों में फंसा के रखता है, हमें भगवान मार्ग का उपदेश नहीं देता है। तो सब कुछ ये संबंधी, माता पिता, गुरु केवल एकमात्र इसी के लिए बने हैं कि ये सब मिलकर हमें मृत्यु के फांसी से छुड़ाएं, खुद भी छूटे और हमें भी छुड़ाएं। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो संबंधी नहीं है। साक्षात शास्त्र ये हमें आदेश दे रहे हैं। तो ऋषभ देव जी ऐसा उपदेश देकर राज्य छोड़कर, और देखिए ये एक नियम है। अभी माता पिता कहते हैं ना, क्षमा कीजिएगा अगर किसी माता पिता को बुरा लगे, लेकिन आजकल के माता पिता क्या कहते हैं कि हमें पुत्र दुखी रखते हैं, हमारी सेवा नहीं करते हैं। लेकिन आपको पता है 4 वर्ण बनाए गए थे। सबसे पहला वर्ण है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। तो आपको पता है ये क्रम है कि पहले हम ब्रह्मचर्य से युक्त होकर विद्या प्राप्ति करें, फिर गृहस्थ में जाकर। अभी देखिए जो बूढ़े हो चुके हैं, जो वृद्धता को प्राप्त कर लिए हैं, वो भगवान का भजन नहीं करेंगे। अब ऐसा गाना भी चल गया कि अभी तो मैं जवान हूँ, और जवानी में क्या करेंगे, सालगिरह मनाएंगे पति पत्नी आपस में, 100 जुबली मनाएंगे, और उसमें इतना खर्च करेंगे पैसा, उतना पैसा यदि गरीबों को दान, मंदिर में भूखों को गौशाला में दान कर दे तो उनका वो जन्म सुधर जाएगा। 100 जुबली मनाते हैं और क्या करते हैं, जुए ताश खेलते हैं, बुढ़ापा में ताश खेलते हैं, शौक जन्मता है जुए खेलने का। और क्या करते हैं, नशा पान करते हैं। और तब अगर कोई पुत्र टोकता है या पुत्री टोकती है तो कहते हैं अरे देखो ये माता पिता के वचन का नहीं, वो पिता ही नहीं, वो तो अज्ञानी जीव है। क्योंकि साक्षात शास्त्र निर्देश दे रहे हैं कि जब पुत्र योग्य हो जाए, पुत्री का विवाह हो जाए, तो व्यक्ति को घर में अगर है तो घर से अनासक्त हो जाना चाहिए, घर की बातों को ध्यान ही नहीं देना चाहिए, केवल भगवान नाम राम 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 राम, या हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये ध्यान करना चाहिए। कि कौन ऐसे वृद्ध व्यक्ति हैं जो ऐसा कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे। तंबाकू लगाएं, खाएं और गॉसिप में लग गए, गपशप में लग गए। तो फिर ऐसे वृद्धों की दुर्गति नहीं होगी तो क्या होगी, बताइए ना। और उनको लगता रहता है कि हम ही परिवार को टेके हुए, ऐसे बिल्कुल हम नहीं रहेंगे तो हमारे पोते का क्या होगा, पोती का क्या होगा। अरे अभी तो पोती का विवाह देखना है, क्यों देखना है, पुत्र क्या योग्य नहीं है अपने पुत्री को विवाह करवाने के लिए। लेकिन हम बार बार उस संसार में फंसने के लिए तैयार रहते हैं, और तब वहाँ से हमें दुख मिलता है। क्योंकि वो कहते हैं कि अरे अब हम बड़े हो चुके हैं, आप क्यों हर बात में हमारा एक टोकते हैं हमें। सही बात है, आप भी जब बड़े थे तो आप स्वयं से कार्य किए थे, तो उनको करने दीजिए ना। सबसे अच्छा उदाहरण है पशु पक्षी। पक्षी जैसे बिल्ली को देखिए, वो जब बच्चा पैदा करती है तो उसी तक संरक्षण बच्चे को रखती है जब तक कि उसका बच्चा संपूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता। उसके बाद छोड़ के चली जाती है, वो बच्चा भी भूल जाता है मेरा माता पिता कौन है। पक्षियों का देखिए, घोंसले में तब तक अपने बच्चे को रखते हैं जब तक कि उसके बच्चे बड़े नहीं हो जाते, उसके बाद वो घोंसला छोड़ के चली जाती है, उस बच्चे को उड़ा देती है। तो तात्पर्य है कि जब बच्चा योग्य बन जाए तो माता पिता का एकमात्र कर्तव्य है केवल भजन, केवल हरि नाम। तो कहाँ से कष्ट मिलेगा, कष्ट है ही नहीं। तो ये संदेश हमें ऋषभ देव जी के द्वारा मिल रहा है कि जब वो उन्होंने राज्य सौंप दिया पुत्रों को, तो वानप्रस्थ में जाके सन्यास को अपनाया और परमहंसों का मार्ग दिखाया। फिर अपने पुत्र भरत जी को सौंपा। भरत जी के ही नाम से भारतवर्ष बना है, जो पहले अजनाभ वर्ष था। तो अजनाभ वर्ष के द्वारा यहाँ पर अजनाभ वर्ष पहले भारत का नाम था, और भरत जी के नाम पर ये भारतवर्ष हुआ। कोई कहते हैं कि शकुंतला के पुत्र भरत जी के, नहीं, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि ऋषभ देव जी के जो पुत्र भरत जी थे उनके नाम पर ये भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, तो अभी भरत जी भी ऐसी पद्धति अपनाते हैं। जब राज्य उनका पुत्र उनके बड़े हो जाते हैं तो राज्य सौंप के वो वन की ओर प्रस्थान करते हैं। जब वन की ओर प्रस्थान करते हैं, सब कुछ
तपस्या उनका बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक मृग अर्थात एक हरिणी जो है सिंह के डर से जब तालाब में छलांग लगाती है तो उसका बच्चा तालाब में ही गिर जाता है। भरत जी को दया आता है, जब उनको दया आती है तो फिर उस बच्चे को उठा के ले जाते हैं और उसका लालन पालन पोषण करते हैं। उनका सब माला जप तपस्या सब छूट गया। बच्चा दूध पिया कि नहीं, बच्चा कैसे खेल रहा है, क्योंकि हिरण का बच्चा बहुत प्यारा होता है, उसकी आंखें इतनी सुंदर होती है। तो उस सौंदर्य में, उसके चपलता में वो फंस गए। जब वो फंस गए तो एक दिन वो जैसे ही बड़ा हो गया वो भी छोड़ के उनको चला गया। और जब वो चला गया तो ऐसे उसके विरह में उसकी याद करते करते हाय मेरा बेटा, हाय, मैं सोचिए मृग को कह रहे हाय मेरा बेटा, जिस बेटा को छोड़ के यहाँ पर आए हैं तपस्या भगवत, यही मोह है। मोह हमें कहाँ कब फंसा ले कोई गारंटी नहीं है, इसलिए बहुत सावधान, जीवन में प्रत्येक पल सावधान होना होता है। अभी जैसे आप लोग यहाँ जल में तैर के आ रहे हैं तो क्या ऐसे ही आ रहे हैं? सब अपने अपने वस्त्र उठा के आ रहे हैं और फिर क्या देख रहे हैं कि कहीं कोई कीड़ा पैर को ना लग जाए। क्यों? कितना सावधान होके हम चल रहे हैं, लेकिन जीवन में इतना असावधान होते हैं अपने मन के प्रति। कोई सेवक है ना, कोई राजा है ना, कोई माता है ना, कोई पिता है, हम सब बस एक ही सूत्र में बंधे हुए आते चले आ रहे हैं और अपने कर्मानुसार गति प्राप्त करते हैं। तो उनको लग जाता है कि निश्चित ये साधारण पुरुष नहीं, ये बहुत बड़े महात्मा हैं। तो राजा रघुगण तुरंत क्षमा मांगते हैं उनसे और उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मांगते हैं। तो भरत जी उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। इस प्रकार ये भरत चरित्र समाप्त होता है। अभी भजन करेंगे है भरत जी का कथा सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा से ही हुई, इसलिए इसमें ज्ञान की भी बातें हैं। तो ज्ञान की बातों के क्रम में भूगोल की भी बातें हैं, जहाँ पर किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन बतलाया गया कि भारतवर्ष कैसा प्रदेश है। फिर अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन है। इसके बाद सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। ये देखिए साइंस आ गया, विज्ञान। हम सब पढ़ते हैं ना कि सूर्य कैसे चलता है, पृथ्वी की क्या गति है, सूर्य की क्या गति है, ग्रह कितने, ग्रह नक्षत्रों के विषय में बतलाया गया। ये विज्ञान की बातें आ गई। फिर भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन है। शिशुमार चक्र का वर्णन है। राहु आदि और अतल आदि जो नीचे लोक हैं, आपको बता दूं, जो अतल आदि नीचे लोक हैं, पृथ्वी से नीचे लोक, वो क्रमशः ऐसे हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो ये स्वर्ग से भी ज़्यादा अधिक यहाँ सुख है। लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग प्राप्त करें, तो स्वर्ग प्राप्त करने से तात्पर्य ये है कि वहाँ हमें सत्वगुण के द्वारा जब प्रतिष्ठित होते तो हमें स्वर्ग मिलता है। लेकिन असुरों की सुविधा के लिए भगवान ने स्वर्ग से भी ज़्यादा ऐश्वर्य अतल सुतल वितल लोक में दे रखा है। फिर भी असुर बुद्धि ऐसी है कि कितना भी प्राप्त कर लो संतोष नहीं होता है। तो जब हमें जीवन में संतोष ना हो, हम हमेशा अतृप्त ही महसूस करें, और चाहिए और चाहिए, तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर कौन सी बुद्धि प्रवेश हो गई? असुर बुद्धि। और जब ही जीवन में संतोष आता है तो समझिए कि हम देवत्व में जी रहे हैं। असुर लोग, एक कथा है ऐसी कि असुरों ने एक जिद ठानी कि मुझे क्यों नहीं स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, देवता हो कि कोई क्यों। तो दीति माता ये शिकायत लेके गई महादेव के पास। तो महादेव बोले ठीक है, चलो असुर को भी स्वर्ग हम दे देते हैं, मुझ पर जल चढ़ाओ और चले जाओ स्वर्ग। जैसे असुर स्वर्ग गए तो अप्सराएं वहाँ नृत्य कर रही थी, कल्प वृक्ष था। और अप्सराओं को देख, अब देखिए स्त्री की मर्यादा है, वो नृत्य करी इसका मतलब वो आपके भोग के लिए नहीं है। अब जैसे वो नृत्य करी थी, उसका जोर से हाथ पकड़ लिया, किसी को कहा तुम मेरे साथ आओ, तुम, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। कल्प वृक्ष के पास गए तो कल्प वृक्ष ऐसा माना जाता है कि जो मांगो वो मिलेगा। तो एक असुर कह रहा है कि मुझे ये दो, मदिरा दो, तो कोई कह रहा है कि नहीं पहले मैं, मतलब दोनों आपस में धक्का मुक्की करने लगे। तो वहाँ कल्प वृक्ष भी परेशान कि पहले मैं किसको दूं। और इस प्रकार स्वर्ग का सारा वातावरण उन्होंने अशांत बना दिया, शांति भंग कर दी। ऐसे होते हैं लोग, आप देखिए विवाह आदि कार्य या किसी भी कार्यक्रम में किसी लोग की प्रवृत्ति होती है कि चुपचाप कार्य करना, और एक ऐसे लोग होते काम कम करेंगे और शोर ज़्यादा मचाएंगे। हुआ कि नहीं, कुछ नहीं करेंगे और दिखाएंगे कि मैं कितना काम, कितना मेहनत करके बैठा हूँ, बस ऐसे ही पसीना बहाएंगे और कुछ करेंगे नहीं। तो ये असुर बुद्धि के लोग होते हैं जो शोर ज़्यादा मचाते हैं और कार्य कम करते हैं। तो ऐसे स्वर्ग में अशांति, कलह, द्वेष सब कुछ फैल गया। तब जाके
फिर यहाँ हुआ कि दीति माता को खुद अपने आप पर पछतावा हुआ। उन्हें कहा कि क्षमा करे प्रभु, मेरे पुत्र ना पृथ्वी के नीचे ही लोकों में रहने के योग्य हैं। अब आप मुझे ही समझाने के लिए ऐसे इतना सरल ढंग से आपने स्वर्ग का रास्ता बना दिया था। सत्य बात है कि मेरे पुत्र स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है, तो उसके लिए भी पात्रता चाहिए, देवत्व चाहिए स्वर्ग में रहने के लिए। तो यहाँ पर अतल आदि नीचे लोक में इतना ऐश्वर्य, फिर भी असुर संतुष्ट नहीं होते हैं। आगे है श्री शंकर देव जी का विवरण है और उनकी स्तुति है। अब शुरू होता है हाँ नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन। आवश्यक है क्योंकि देखिए हम ना अभी जो भी कार्य कर रहे हैं बेहोशी में कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इस बेहोशी का हमें क्या परिणाम मिलने वाला है। तो सुनिए हमारे बेहोशी का परिणाम। तो यहाँ देखिए कितने प्रकार के नरक हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे तामिश्र नरक में गिराया जाता है। और उसमें क्या यातना मिलती है सो सुनिए। कहते उस अंधकार नरक में उसे अन्न जल नहीं दिया जाता, डंडे लगाना, उसको भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से उसको पीड़ित किया जाता है। वहाँ की यातनाएं होकर वो क्या करते हैं, जो स्त्री लंपट मनुष्य है, जो अपनी स्त्री के अलावा दूसरे स्त्री पर कुदृष्टि रखता है, उसको तामिश्र नरक और अंध तामिश्र नरक मिलता है, जहाँ पर यमदूत उसको नरक से, उसको डंडे से खूब पीटते हैं, उसको भय दिखलाते हैं, उसके कीड़े से कटवाते हैं, बहुत विषैले कीड़ों से कटवाते हैं, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं होती क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर से है ना, वो तो मर गया, स्थूल शरीर को छोड़ दिया है। तो भोग के लिए, उसको कष्ट सहने के लिए वो यातना दी जाती है। उसके बाद जो पुरुष ये कहते हैं कि यह शरीर मैं हूँ, ये स्त्री पुत्र आदि मेरे हैं, मतलब मोह, जो मोह में अत्यंत फंसा हुआ है, ऐसे प्राणियों तो दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने ही कुटुंब के पालन पोषण में, मतलब अपने परिवार के पालन के लिए दूसरों की भी हत्या कर देते हैं, दूसरे प्राणियों से द्वेष करने लगते हैं। तो उनको रुरु अर्थात रौरव नाम का नरक मिलता है। वहाँ रुरु नाम का एक जीव होता है जो उस पुरुष को अत्यंत कष्ट पहुंचाता है। वो सर्प होता है, उसको डसता है हर बार, जैसे वो जगता है उसको डसता है, फिर वो बेहोश होता है उस पीड़ा से, फिर जैसे ही वो जगता है फिर उसको डसता है। तो वो हमेशा उस सर्प के दंश से, भय से हमेशा व्याकुल रहता है। कौन? जो हमेशा ये पुत्र, ये घर, ये मेरा और ये सब पराया, तो पराया और मेरे का जो भेदभाव रखता है उसको ये नरक मिलता है। फिर महारौरव नरक क्या है? इसमें वह व्यक्ति जाता है जो किसी की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है, केवल अपना, अर्थात ना अपने कुटुंबियों का भी नहीं, अपने परिवार का भी नहीं। कहते हैं कि मैं कमाता हूँ तो मैं ही भोगूंगा। तो ये बुद्धि जिसकी होती है तो वहाँ उसको कच्चा मांस खाने वाले एक जीव होते हैं जो उसका जीवित उसका कच्चा मांस नोच के खाते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा नरक है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कर्म करें, कोई भी विचार मन में लाएं, उसको बहुत सोच समझ के लाएं कि क्या ये विचार, क्या ये कर्म मुझे नरक दिलवाएगा। अगर दिलवाएगा तो नहीं, मुझे इतना कष्ट नहीं भोगना है। ऑलरेडी हम देखें तो हम अपने इस जीवन में कष्ट भोग रहे हैं, कितना भोग रहे, अभी भी भोग रहे हैं ना, संघर्ष है जीवन, और इसके पश्चात भी कष्ट भोगना पड़ेगा। तो हे प्रभु ऐसी बुद्धि मुझे दे कि मैं आपके चरणों का, आपके भजनों में लगूं, दूसरों के कल्याण के लिए सोचूं, केवल अपने कल्याण का ना सोचूं। ऐसे ही कोई स्त्री पुरुष में आ सकते हैं, कोई पुरुष स्त्री में आ सकते हैं, जिसको कहते हैं ना आजकल ट्रेंड चला है, एक नहीं 10 बॉयफ्रेंड रखो, एक नहीं 10 गर्लफ्रेंड रखो, है ना। बहुत मतलब क्या बोलूं, इतना नष्ट हो हुए जा रहा है युवा पीढ़ी। तो ये क्या है? ये काम वेद। ये ऐसा नहीं कि प्रेम तो अलग चीज है, उसको कृपया स्त्री पुरुष के आकर्षण से ना जुड़े, वो केवल शरीर मात्र का आकर्षण है। हाँ, प्रेम उसको जरूर कह सकते हैं कि कोई स्त्री का पूरा शरीर जल गया है, वो अंधी है, गूंगी है, बहरी है, फिर भी आप उससे प्रेम कर रहे हो, उसका साथ नहीं छोड़े, वो है प्रेम। किसी पुरुष के पास धन नहीं है, बहरा है, गूंगा है, विकलांग है, दिव्यांग है, फिर भी वो स्त्री उसे अपना रही है, उससे उसका ख्याल, उसका जीवन भर साथ नहीं, वो है प्रेम। लेकिन यहाँ शरीर का आकर्षण होता है। जैसे सुंदर स्त्री देखा, उसके पास पैसे भी है, गुण भी है, टैलेंट भी है, सब कुछ है, तो ये मेरी होनी चाहिए। ऐसे स्त्री के मन में भी आता है, पूछती है सबसे पहले तुम्हारे पास पैसा कितना है, धन है तो ही बॉयफ्रेंड बनाऊंगी,
तो ये क्या है, ये सब किसका आकर, ये प्रेम है ही नहीं, इसको व्यापार समझिए, इसको व्यभिचार समझिए। तो अगर ऐसा कोई स्त्री पुरुष ये जीवन बिता देता है यही सब करने में, कामुकता में, तो यमदूत उसे क्या करते हैं, नरकों में ले जाके एक लोहे से जलता हुआ स्त्री का एक देह बनाते हैं और लोहे से जलता हुआ एक पुरुष का देह बनाते हैं। पुरुष को स्त्री के देह से चिपकाते हैं। अब चिपको, बहुत चिपकने का शौक था ना, अब चिपको। वो आग से जलता रहता है फिर भी उसको जबरदस्ती उससे चिपका के रखते हैं, और वैसे स्त्री को उस पुरुष देह से चिपका के रखते हैं, अब चिपको। यही है सत्य। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम, ये काम तो सबसे गंदगी है, मतलब विकारों में सबसे बड़ा विकार जो है ये काम विकार है, स्त्री पुरुष का विकार है। सावधान, केवल ये बनाया ही गया है संतानोत्पत्ति के लिए, और इसलिए धर्म पूर्वक विवाह करवाया जाता है। ऋषियों को, पंडितों को, देवताओं का आवाहन किया जाता है। क्यों? इसलिए कि स्त्री पुरुष तुम खूब भोग भोगो नहीं, आप उत्तम संतानों को उत्पन्न करो, इसलिए बस इस कारण से इस भोग को अपनाओ। लेकिन उसको हम कितना ज़्यादा उसका हम नुकसान कर रहे हैं। और ब्रह्मचर्य का अगर पुरुष पालन नहीं करता है तो उसकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, सारा तेज, सारी दुर्बलता निहित उसमें हो जाती है। आज देखिए तो पुरुष इतने भीरू डरपोक क्यों हो गए हैं, उनके अंदर ताकत ही नहीं है। पहले के ब्रह्मचर्यवादी पुरुष ऐसे होते थे 100-100 किलो वजन उठा लेते थे, आज 5 ही किलो में बाजार से आते थक जाते। क्यों? नष्ट कर रहे हैं अपने तेज का। उनका तेज क्या है? वही उनका वीर्य है, वो नष्ट कर रहे हैं। मैं कभी मैथुन करके, कभी स्त्री का दृश्य देख के, तो कृपया इसे ना करें। आप अपनी हानि यहाँ भी कर रहे हैं और नरक में तो बता ही दिया क्या गति है। लोहे के तपते हुए आग से आपको जलाया जाएगा, आपको पकाया जाएगा। वहाँ कितना कष्ट है, यहाँ भी कष्ट है, वहाँ भी कष्ट है। इसलिए कृपया नरकों का ध्यान करके अपने कर्मों में सुधार करें। इस प्रकार आज हम यही विश्राम देते। मैं चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी समाप्त हो, लेकिन भागवत जी में इतने ज्ञान के भंडार हैं, वैराग्य, तो मुझे लगता है ये प्रसंग छूट गया तो फिर शायद आप लोगों से ये स्वर्ण मुद्रा ना छूट जाए, ये स्वर्ण रूपी ज्ञान ना छूट जाए। इसलिए मैं और कथावाचकों की तरह नहीं बढ़ पा रही हूँ आगे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि अनमोल है, अनमोल ज्ञान है। इसलिए आज यही विश्राम देते हैं एक भजन के साथ। प्रभु जी लोग थोड़ा कीर्तन करके फिर आरती करेंगे। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है।